तो नमस्कार दोस्तों, सुबह का वक्त है, 10 बज चुके हैं। वादे के मुताबिक मैं एक बार फिर सुबह 10 बजे आप सबके सामने हूं, आप सबके सामने हाजिर हूं अपने YouTube चैनल पर दिल्ली से छपने वाले ये 12 या 13 अखबारों के साथ। आज एक अखबार कोई कम आया है, शायद फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बट 13 अखबार मेरे पास हैं इन अखबारों के साथ। और जैसा कि मैं हर रोज़ 10 बजे सुबह करता हूं कि इन अखबारों में क्या छपा, क्या छिपा, कौन सी खबरें हैं, आज क्या कुछ और होने वाला है, क्या ऐसी जानकारी जो आपको जानना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप मेरे साथ कुछ देर इस वीडियो में बिताएंगे तो हो सकता है आप एक अखबार पढ़ते हो, लेकिन मेरी इस कोशिश के जरिए आप हो सकता है 10, 12, 13 अखबारों की खास बात आप जान पाएँ और राजनीति के अलग अलग पहलू। इसके अलावा अगर मेरे पास कुछ और जानकारी है, मैं वो जानकारी भी देने की कोशिश करूँगा। तो हर रोज़ सुबह 10 बजे मिलते हैं। ये सिलसिला अभी बढ़ाने से पहले आपसे एक अपील कि अगर आप में से किसी ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अजीत अंजुम के नाम से ये YouTube चैनल है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपके ज़रिए मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और अगर जो जानकारी देता हूँ, जो मेहनत करता हूँ, जो खबरें जुटाता हूँ, उसका फ़ायदा बाकी लोग भी ले सकें। तो शुरू करते दोस्तों। और सबसे बात शुरू करने से पहले एक बार फिर शुक्रिया आप सबका, क्योंकि बहुत कम वक्त में 4 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हुए। ये सब आपके प्यार स्नेह की बदौलत हुआ है, वरना हम तो आदमी नहीं थे किसी काम के। चलिए फिलहाल शुरू करते हैं दोस्तों। तो मेरे हिसाब से कई खबरें हैं। एक सबसे बड़ी अगर राजनीतिक खबर के तौर पर देखें तो राजस्थान से आने वाली है, जिसके बारे में आप लोगों को पता होगा, दिलचस्पी भी होगी। और लगातार मैं अपने वीडियो के ज़रिए बता भी रहा हूं कि राजस्थान में क्या कुछ हो रहा है, कितनी तरह के राजनीतिक उसमें घटनाक्रम तेज़ी से बदला और कैसे अभी भी एसओजी की टीम तलाश कर रही है उन विधायकों की जिन विधायकों ने बागी तेवर अख्तियार किया। और उनमें से कुछ लोगों के ऑडियो टेप में जिनकी आवाज़ें हैं, खासतौर से 2 विधायक, विश्वेंद्र सिंह और भंवरलाल शर्मा, कांग्रेस के विधायक, लेकिन अभी भी नहीं मिल रहे हैं। कल भी एसओजी की टीम पहुंची और हाईकोर्ट में आज फैसला होने वाला है। सबसे अहम, हाईकोर्ट का रुख क्या होता है? क्या सचिन पायलट को हाईकोर्ट से राहत मिलती है, या कल जो स्पीकर फैसला करेंगे तो स्पीकर ही फाइनल अंतिम अथॉरिटी होंगे? ये फैसला आज आने वाला है। और इसके अलावा कुछ खबरें कोरोना को लेकर है, दिल्ली में बारिश हुई है, और कई खबरें राम मंदिर को लेकर आपको पता होगा, हेडलाइन छप रहा है, पीएम जाने वाले हैं, तारीख तय हुई। लेकिन मेरे हिसाब से मैं राजनीति की खबर आगे बताऊंगा, क्या होने वाला है सचिन पायलट और गहलोत, क्योंकि उसमें कई पहलू हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बार बार कांग्रेस कह रही है कि अगर उन्हें डर नहीं है, अगर वो ऑडियो टेप में है नहीं गजेंद्र शेखावत केंद्रीय मंत्री, तो क्यों नहीं अपना वॉइस सैंपल देते और क्यों नहीं सामने आते कि ये लीजिए मेरा वॉइस सैंपल, जांच करिए, मैं इस ऑडियो टेप में नहीं हूं। क्यों बीजेपी पूरे मामले की सीबीआई जांच कराना चाहती है ताकि जांच वहां से निकल कर यहां आ जाए? ये आरोप कांग्रेस का है, वैसे ही कुछ बीजेपी की बातें। लेकिन मैं किन खबरों को आज तवज्जो देना चाहता हूं, उसमें सबसे बड़ी खबर मेरे हिसाब से एक बड़ी खबर है दिल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि दिल्ली में बारिश हुई। अभी भी पीछे आप मौसम देख रहे हैं, बादल है, बारिश कभी भी हो सकती है। उस बारिश में क्या हुआ दिल्ली में, शायद आपने खबरें देखी होगी। मैं शुरू करता हूं टाइम्स ऑफ इंडिया से। लीड है टाइम्स ऑफ इंडिया का, हर अखबार में, कुछ अखबार में है, कुछ में नहीं है। मुसीबत की बारिश, ये नवभारत टाइम्स है। और कैसे बारिश में दिल्ली में मिंटो रोड, अगर आप कभी दिल्ली आए हैं तो आपको मिंटो रोड का इलाका पता होगा कि कैसे मिंटो रोड में नीचे एक ब्रिज के नीचे एक 7-8 फीट ऐसे नीचे ढलान की तरफ से सड़क है ब्रिज के नीचे। और हर साल बारिश में वहाँ यही होता है कि कोई बस फंसती है, 2-4 गाड़ियाँ फंसती है, बस की छत तक पानी आता है। और हर साल दिल्ली में एनडीएमसी है, नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, पीडब्ल्यूडी है, दिल्ली सरकार है, केंद्र सरकार है। एलजी साहब बड़े बड़े फैसले बाकी मामलों में लेते हैं, अथॉरिटी हो जाते हैं दिल्ली के, लेकिन एलजी भी हैं। सब कुछ होते हुए दिल्ली में जो मिंटो रोड है उसको पानी से, जल भराव से मुक्त नहीं किया जा सका। कल वहाँ एक मौत हुई है, एक गरीब टेम्पो वाले की मौत पानी में हुई है। सोचिए जरा, दिल्ली में जो देश की राजधानी है, आप पता नहीं दिल्ली को क्या बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या हुआ। तो उन खबरों से शुरू करने से पहले वीडियो आपने देखा होगा कि कल आईटीओ के पास कैसे पानी की तेज धार में एक घर गिरा, वो भी वीडियो कल वायरल था। लेकिन हम शुरू करते हैं और मैं कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। मैं दिल्ली आया था आज से 32 साल पहले, 88 में, और पूरी तरह से कहें तो 89 में। तब से मैंने मिंटो रोड की वो तस्वीरें इस बरसात के मौसम में देखी है। 30-32 साल में कुछ नहीं बदला।
इतनी सरकारें बदल गई, बीजेपी की सरकार रही, शीला दीक्षित 15 साल रही, केंद्र में इतनी सरकारें रही, एनडीएमसी में कितना बदलाव हुआ, लेकिन न बदला तो मिंटो रोड की वो दुर्दशा। और सब एक दूसरे पर दोषारोपण कैसे करें वो बहुत दिलचस्प है। तो ये है नवभारत टाइम्स की हेडिंग, मुसीबत की बारिश। इसमें वही जानकारी है इस बारिश में कि कैसे टेम्पो में सोते थे एक शख्स थे, कुंदन सिंह मेहता नाम था उनका, उत्तराखंड के रहने वाले थे, पिथौरागढ़ के, पैसे कमाने दिल्ली आए थे, भाई का टेम्पो चलाते थे, हर रात शंकर मार्केट के टैक्सी स्टैंड में उसी टेम्पो में सोते थे। परिवार में माता पिता बेटियां हैं और बड़ी बेटी की नवंबर में शादी होने वाली थी और उसके बाद बेचारे देखिए उस मिंटो रोड के उस जल भराव के शिकार हुए और इनकी मौत हुई। एक गरीब की मौत दिल्ली शहर में पानी के जल भराव से हुई है। ये तस्वीर है, अब इसी को भास्कर ने भी छापा है और कुछ तस्वीर आपको दिखाऊंगा। जो तस्वीर 30 साल पुरानी है, उसमें लानत है दिल्ली की सरकारों को, चाहे केजरीवाल की सरकार हो, चाहे ये एनडीएमसी हो, चाहे नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे सब मिलकर क्या दिल्ली में एक मिंटो रोड के जल भराव को 30 साल में दूर नहीं कर पाए। और बेशर्मी से कल से सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, एनडीएमसी किसी और पर, पीडब्ल्यूडी किसी और पर, बीजेपी पीडब्ल्यूडी पर, पीडब्ल्यूडी दिल्ली बीजेपी के हेडक्वार्टर के लिए, सब अलग अलग आरोप है। ये खैर मिंटो रोड अंडरपास में डूबने से टेम्पो चालक की दर्दनाक मौत, ये खबर है, वही खबर जो यहाँ छापा है, जिसमें वही है, ड्राइवर के पास, बेचारे के पास मोबाइल भी नहीं था, इसलिए कोई मदद नहीं मिली। और उसके बाद पानी में डूबकर चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए उन लोगों को, उन अधिकारियों को, उन जिम्मेदार महकमे के लोगों को। और मैं कह रहा हूँ सरकार के लिए लानत है कि दिल्ली जैसे शहर में जो देश की राजधानी है, वहाँ एक गरीब टेम्पो वाला उस मिंटो रोड के नीचे डूब गया पानी में, उसकी मौत हो गई। गुस्से से मेरा मतलब, और उसके बाद आज भी आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। दिल्ली सरकार के लोग बीजेपी पर, बीजेपी वाले दिल्ली सरकार पर, यहाँ महकमे एक दूसरे पर, एनडीएमसी किसी और पर। और उसके बाद खैर इसमें हुआ कि उन्होंने कहा, जो उनके रिश्तेदार थे उन्होंने कहा कि घटना के वक्त कोई फ़ोन नहीं था, जिस वजह से कोई मदद नहीं मांग सके। कुंदन सिंह की बेटी की शादी होने वाली है, ये आपको बताया, और कैसे बारिश के बाद पानी वहाँ जमा हुआ। अभी एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ और उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया में क्या अतिरिक्त छापा है वो भी बताता हूँ। लेकिन एक तस्वीर ज़रूरी है जो मैं आपको दिखाता हूँ, दैनिक हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से छपी है तस्वीर, इससे आपको पता चलेगा। और इंडियन एक्सप्रेस ने भी छापा है, कुछ अखबारों के लिए खबर मायने नहीं रखती तो कुछ ने नहीं भी छापा। दैनिक हिंदुस्तान की लीड है, लेकिन मेरी दिलचस्पी उस खबर में है। लीड है, आप देख पा रहे होंगे, पढ़ पा रहे होंगे, 74 मिलीमीटर बारिश में दिल्ली बनी दरिया, 3 की मौत हुई है सर। और इसके बाद ये मेट्रो जो ये मिंटो रोड की तस्वीर है, आप देख पा रहे होंगे। लेकिन एक तस्वीर मैं दिखाता हूँ क्या फ़र्क आया है। अच्छा किया है दैनिक हिंदुस्तान ने कि दैनिक हिंदुस्तान ने अंदर के पन्नों में भी काफ़ी कवरेज दिया है इसको, जो मैं मानता हूँ कि कवरेज देना चाहिए। लेकिन लगातार फॉलोअप का सवाल है कि क्या ये सिर्फ आज ये मौत हुई, ये तस्वीर आई, अखबार में छपी, गायब, या क्या मुहिम चलानी चाहिए, मुंह काला करना चाहिए पूरे सिस्टम को जब तक मिंटो रोड इस स्थिति से मुक्त ना हो। लेकिन होता नहीं है। अब एक तस्वीर है दैनिक हिंदुस्तान में, ये देखिए, थोड़ा नज़दीक लाता हूँ ताकि आप देख पाएँ। ये तस्वीर है, ये तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं यहाँ, ये तस्वीर है, मैं देखता हूँ अगर मौका मिलेगा तो ग्राफिक्स में डालूंगा। ये तस्वीर है 1993 की, आज से 27 साल पहले की। बस तस्वीर पुरानी है, हालात अब भी वही हैं। और ये आईटीओ के पास मिंटो रोड है, थोड़ा आगे सीपी के पास, दिल्ली का दिल कहा जाता है, वहाँ पर ये है मिंटो रोड। और वहाँ बारिश में, जल भराव में एक गरीब आदमी की मौत हुई है। लानत है सब पर। खैर, और उसके बाद 4 विभागों की जिम्मेदारी है। उत्तरी नगर निगम अंडरपास के एक हिस्से की सफाई करता है। लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी अंडरपास के ड्रेनेज का रखरखाव करता है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद जो कनॉट प्लेस से आने वाली सड़क की जिम्मेदारी है। और उत्तर रेलवे मिंटो ब्रिज के ऊपरी हिस्से में जिसके रखरखाव की जिम्मेदारी। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं, सब एक दूसरे पर इसमें आरोप लगा रहे हैं, खुद को मुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। वो कैसे, वो भी मैं बताता हूँ। ये खबर आप टाइम्स ऑफ इंडिया देखिए आपने, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया ने ऊपर उसने भी वही छापा है कि कैसे 56 साल का गरीब आदमी की मौत हुई है। अंदर जो खबर है उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया ने उस राजनीति का जिक्र किया है। ये देखिए 3 खबरें, तस्वीरें हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में, आपको नज़दीक लाता हूँ।
ये 3 तस्वीरें, ये जो 3 तस्वीरें हैं ये 3 अलग अलग साल की है। एक तस्वीर है 2020 की, एक 2018 की, 2013 की। हालांकि मैं तस्वीर आपको आज से 27 साल पहले की 1993 की भी हिंदुस्तान के हवाले से दिखा चुका। इसी में खबर है कि कैसे ये कुंदन सिंह की डेथ हुई, इनकी तस्वीर छपी है, और मिंटो रोड कैसे मुश्किल में है और हर साल इसकी स्थिति ऐसी ही रहती है, हर साल ऐसे ही बस डूबती है। और किसी को भी दिल्ली में मीडिया के लोगों को अगर जल भराव कवर करना होता है तो बारिश का इंतजार करते हैं और मिंटो रोड पहुंच जाते हैं। पता होता है कि वहाँ कोई न कोई 2-4 बस, 2-4 गाड़ियाँ फंसी होंगी, और वो होती ही है। एकदम सनातन सत्य है दिल्ली का। तो इसी में खबर है कि 90 से मैंने देखा है दिल्ली में मिंटो रोड की हालत है। मैं हिंदी में बता रहा हूँ, जो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है। पंखुरी यादव और पारस सिंह की रिपोर्ट है जिसमें इन्होंने लिखा है कि यह हालत है और एनडीएमसी और नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बीच की जिम्मेदारी है। दोनों एक दूसरे को टोपी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जो नॉर्थ दिल्ली कॉरपोरेशन है वो कहता है पीडब्ल्यूडी के अंदर है। फिर कहा कि दिल्ली जल बोर्ड ने पाइप को चेक नहीं किया, जो पाइप जाम हो गया था। फिर दिल्ली जल बोर्ड ने कहा कि ये इसलिए हुआ क्योंकि बीजेपी का हेडक्वार्टर पास में ही बना है, इसलिए कंस्ट्रक्शन की वजह से हुआ। बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल की सरकार कुछ नहीं करती। फिर पीडब्ल्यूडी ने कुछ तर्क दिया कि नाला नहीं बना, इसकी ये वजह है। फिर बीजेपी ने कहा दिल्ली सरकार की पीडब्ल्यूडी ने जिम्मेदारी नहीं निभाई। सब एक दूसरे को टोपी ट्रांसफर कर, लानत है, डूब मरो सब चुल्लू भर पानी में, उसी मेट्रो मिंटो रोड के पानी में। भाई क्या सिस्टम है, क्या सरकार है। सब एक दूसरे की जिम्मेदारी, और एक गरीब आदमी की मौत हो गई और 3 मौतें हुई। और ऐसे दिल्ली में मकान ऐसे पानी में बहता हुआ दिखा, कल आपने देखा होगा, लग रहा है कहीं पहाड़ी इलाके में बांध टूटा है। ये दिल्ली की तस्वीर है। और बेशर्म दिल्ली के सियासतदान, हर पार्टी के लोग, हर महकमे के अफसर एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लानत है, लानत है, लानत है। लेकिन मैं जानता हूं कि आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद भी मिंटो रोड शायद इसी अवस्था में रहेगा अगर ऐसे ही लोग करते रहे। खैर, आक्रोश था इस खबर को लेकर, और इस खबर को और किसने क्या किया है वो बताते हुए तब मैं जाऊंगा गहलोत और उसके खबर पर जो राजस्थान में होना है। इंडियन एक्सप्रेस ने भी इस खबर को प्रमुखता से अंदर छापा है। ये देखिए, इंडियन एक्सप्रेस की खबर है। आपको लग रहा होगा कि दिल्ली की खबर आपको क्यों दिखा रहा हूँ, लेकिन दिल्ली देश की राजधानी है। ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, यहाँ छपा है, प्रमुखता से देख रहे हैं आप। इसमें भी यही है, 10 होम्स स्वेप्ट अवे। ये देखिए, ऐसे 10 घर दिल्ली में बह गए। दिल्ली है दोस्त, दिल्ली है। केजरीवाल जी हैं, एलजी साहब हैं, मोदी जी हैं, सब लोग यहीं रहते हैं। दिल्ली है देश की राजधानी, यहाँ ये हाल है। यहाँ भी एक खबर, अच्छी खबर की गई है, और इसमें हर जगह उस शख्स की तस्वीर है जो दिल्ली में मिंटो रोड के पास जल भराव का शिकार हुआ, गरीब आदमी, और राजनीति उसके बाद हो रही है। उसके बाद ये खबर, उम्मीद करते हैं कि हालात बदलेंगे। तो ये खबर सारे अखबार में है। और उसके बाद चूँकि इस पर मैंने काफ़ी वक्त दिया, अब आता हूँ मैं राजस्थान की खबर पर। अब राजस्थान की खबर बड़ी क्या है और उसमें क्या जानकारी है बताने से पहले आप सबको पता होगा कि राजस्थान में आज, हाँ एक और इसमें बताता हूँ, मेल टुडे ने भी कुछ अच्छा छापा है, वो भी आपको दिखा दूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। मेल टुडे ने भी इस पर 2 पन्ने छापे हैं। ये देखिए, ये दिल्ली की खबर है, दिल्ली की दशा है। मेल टुडे ने भी इसको छापा है, 2 पन्ना। ये मेल टुडे है, और इसमें एक दिलचस्प कमेंट है, इसलिए मैंने सोचा ये दिखाऊं। ये उमर अब्दुल्ला का है। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट पर लिखा है, नो दिल्ली मॉनसून इज कंप्लीट विदाउट ए बस स्टक अंडर मिंटो ब्रिज स्टोरी, थैंकफुली दिस ईयर इज नो डिफरेंट। उमर अब्दुल्ला ने लिखा है, दिल्ली में मॉनसून की कहानी, स्टोरी कंप्लीट नहीं होती जब तक मिंटो ब्रिज के नीचे कोई बस न फंसे। यही कहानी मिंटो रोड की है, साल दर साल की। गौतम गंभीर जी लिखे हैं, उन्होंने दूसरे की जिम्मेदारी तय की है। ऑब्वियसली हर पार्टी का नेता एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराता है, और केजरीवाल साहब ने तो बयान दिया है, लंबे लंबे इंटरव्यू हाल में आए हैं कि कैसे दिल्ली में सारी चीज़ें ठीक हो गई, और दिल्ली में क्या हो रहा है वो आप देख रहे हैं। अब आते हैं हम गहलोत की खबर पे। गहलोत में बहुत दिलचस्प खबर है, जो कुछ होना है वो तो पता चलेगा कि वहाँ होना क्या है। अखबारों ने कैसे छापा और उसको देखिए कि किस तरह से वो खबरें आई है। एक तो आपको पता होगा कि एसओजी अभी भी पीछा कर रही है, तलाश कर रही है। शुक्रवार की रात आई, सारे विधायक गायब हो गए। गेट से 2 घंटे बाद एंट्री मिली, होटल में जाने की इजाज़त नहीं मिली क्योंकि वहाँ हरियाणा पुलिस ने उनकी मोर्चेबंदी कर रखी थी। बार बार कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि अगर आप इनकी मेहमान नवाजी में क्यों बैठे हैं, खट्टर सरकार की तरफ से कुछ और दलील जो भी है। लेकिन आज ये खबर है, जैसे इसकी हेडलाइन है भास्कर की, आज होगा न्याय।
ये आप हेडलाइन देख पा रहे होंगे, थोड़ा नज़दीक करता हूँ। ये भास्कर की हेडलाइन है। अब सवाल उठता है आज न्याय होगा क्या, और ये न्याय किसके पक्ष में होगा। इसमें लिखा हुआ राजस्थान में 10 दिन से चल रहे सियासी संग्राम का आज सबसे बड़ा दिन तो है, और उसी में क्या क्या हो सकता है उस पॉसिबिलिटी पर इसने भास्कर ने छापा है। 10 दिन से ये ड्रामा चल रहा है, इसी में क्या हो सकता है, क्या खतरे हो सकते हैं। पायलट खेमे के पक्ष में आया तो पायलट सहित उनके सभी 19 विधायकों की विधायकी कायम रहेगी, पायलट और मजबूत नेता बनकर उभरेंगे। और स्पीकर के पक्ष में आया, स्पीकर मतलब गहलोत, स्पीकर के पक्ष में आया तो 19 विधायकों की सदस्यता खारिज हो जाएगी, असल फायदा गहलोत सरकार को मिलेगा। ये है। फिर भी सबसे बड़े खतरे गिरफ्तारी का, गहलोत विधानसभा बुलाकर बहुमत साबित कर सकते हैं, नियमों के मुताबिक फ्लोर टेस्ट के लिए व्हिप जारी किया जा सकता है, इसमें पायलट समेत सभी 19 विधायकों को भी आना होगा। इनमें से कुछ के खिलाफ एसओजी के केस दर्ज हैं, ऐसे में राजस्थान में प्रवेश करते इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। सरकार को फायदे कि पायलट का कद बढ़ेगा, और ये सब जानकारी है। ये हो गया इसमें है। इसके अलावा मैं भास्कर अभी रहता हूँ गहलोत की खबर पर, उसके बाद मैं आता हूँ बाकी खबर पे। गहलोत में हाँ, एक भास्कर में अंदर है सियासी संकट, राजस्थान में नेक टू नेक फाइट, वोटिंग हुई तो अंतर रहेगा कम। और उसके बाद कुछ कहानियां हैं कि कैसे एक वोट से सरकार के लिए, हालांकि वो लॉजिक इसलिए नहीं है कि उसमें वाजपेयी की सरकार का जिक्र है, जब जयललिता ने समर्थन वापस लिया था उस समय की स्थितियां अलग थी, अभी की स्थितियां अलग है। इसकी तुलना हम कर्नाटक और एमपी से कर सकते हैं। वो कैसे, वो मैं बताता हूँ। तो ये हो गया। अब वापस जो मेरी दिलचस्पी वाला अखबार है इकोनॉमिक टाइम्स, जो थोड़ा अलग छापता है, लेकिन वहाँ आने से पहले नवभारत टाइम्स ने भी इस खबर को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी है। ये नवभारत टाइम्स का पन्ना है। मैं बड़ी खबर चूँकि गहलोत का है इसलिए, और आज फैसला होना है, पूरे देश की इस पर निगाहें हैं, इसलिए मैं इस खबर पर थोड़ा ज़्यादा वक्त दूंगा। उसके बाद मैं बाकी खबरों पर आऊँगा, और जब ये खबर ख़त्म होगी तब फिर बाकी खबरें ज़्यादा होंगी। ये खबर है, ये हेडलाइन आप देख पा रहे हैं, ये नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है, शायद आप पढ़ पा रहे हैं। ठीक है। इसमें है कि कांग्रेस ने तेज किए हमले, कहा ऑडियो टेप में मंत्री शेखावत की आवाज़ बर्खास्त हो। ये सवाल तो है कि अगर बार बार कह रहे हैं तो आप बजाय इसके कि बीजेपी कहे सीबीआई की जांच हो, सामने आना चाहिए शेखावत को, जैसे गहलोत ने पहले कहा कि अगर टेप फर्जी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, माफ़ करें, मैं राजनीति से बाहर चला जाऊंगा। गहलोत आए कहें कि अगर इसमें मेरी आवाज़ साबित हो गई तो मैं राजनीति से बाहर हो जाऊंगा, और वॉइस सैंपल दें ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। सिर्फ इसलिए कि सीबीआई जांच हो, दिल्ली में मामला चला, इसका कोई मतलब नहीं। यही बार बार कांग्रेस कह रही है कि सीबीआई की धमकी क्यों। उसके बाद एक सवाल अजय माकन ने पूछा, कहां से आई इतनी ब्लैक मनी। फिर गहलोत का डबल गेम प्लान, कांग्रेस की निगाहें कोर्ट पर, सत्र बुलाने की तैयारी। ये भी कहा जा रहा है कि गहलोत को लगता है कि चाहे कुछ भी हो उनकी सरकार बच जाएगी, लेकिन क्या होता है अदालत में, इस पर सबकी नज़र होगी। ये ख़ास बात ये है, और जैसे ही पता चलेगा मैं आपको वो जानकारी दूंगा भी। खबर इकोनॉमिक टाइम्स में, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया। इकोनॉमिक टाइम्स में राजनीति की खबरें थोड़ा एक पन्ने में होती है, उसको प्योर पॉलिटिक्स कहते हैं इस पन्ने को। अगर आप राजनीति में आपकी दिलचस्पी है तो इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ा करें। पेज 2 पर आता है, प्योर पॉलिटिक्स उसका नाम है। इसमें मेरे ख्याल से 4 खबरें हैं इसमें। जो एक खबर है जिसमें टीम गहलोत कॉन्फिडेंट ऑफ नंबर्स, सेंस रेबल्स लीगल प्लॉट टू डिले ट्रस्ट वोट। ये सीएल मनोज की खबर है, जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि सीएल मनोज थोड़े अलग पर्सपेक्टिव, अलग एंगल से लगातार इसमें खबर लिखते हैं। उसके बाद एक पॉलिटिकल ड्रामे की खबर है। सीएल मनोज की खबर में उन्होंने लिखा है, हिंदी बता दे रहा हूँ, कि गहलोत की तरफ से पायलट खेमा की बगावत और उनके बाहर जाने के बाद भी हमारी सरकार को बहुमत है, ऐसा उनके खेमे का मानना है, इसलिए वो इस्तीफा नहीं दे रहे। उनका तर्क है इसीलिए पायलट और उनके बागी समर्थक इस्तीफा नहीं दे रहे, जो कि एमपी के मामले में हुआ था। आपको याद होगा, एमपी में ये सारे पहले गुरुग्राम फिर बाद में बेंगलुरु थे, वहीं से इस्तीफा भेज रहे थे, स्पीकर स्वीकार नहीं कर रहे थे कि फिजिकली आओ। यही हुआ था कर्नाटक में, जब सरकार जेडीएस की गिराई जा रही थी, जेडीएस कांग्रेस की, तब भी यही हुआ था। तब भी सारे विधायक मुंबई में थे, उनसे मिलने बड़े बड़े नेता जा रहे थे, कांग्रेस की मुलाकात भी नहीं हो रही थी, नहीं हो पा रही थी, होटल के बाहर से लौट रहे थे, वहीं से इस्तीफा भेज रहे थे, स्पीकर कह रहे थे नहीं फिजिकली आओ, और वो लंबा ड्रामा चला। तो यहाँ इनका कहना है कि चूंकि पता है कि वो सरकार उनके इस्तीफे से नहीं गिरेगी, इसलिए इस्तीफा देने की बजाय अपनी सदस्यता बचाने का संघर्ष कर रही है। ये उनका तर्क है। एक जो सबसे दिलचस्प है,
छोटी सी खबर है लेकिन मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, और आप भी समझिए कि क्या होता है, कैसे लॉटरी खुलती है, कैसे उन लोगों की लॉटरी खुलती है जो एक दो विधायकों वाली पार्टी होती है, जिसको कहते हैं कि जब ऐसे हालात में किसी के भाग से छींका टूटता है और किसी की किस्मत खुलती है। जैसे मैंने एक वीडियो में कहा था कि बिल्ली के भाग से छींका नहीं टूटा, लेकिन अब इसमें एक खबर है, वी विल बी किंग मेकर्स सेज बीटीपी विथ 2 MLAs एट राजस्थान क्राइसिस अनफोल्ड्स। जरा सोचिए, 200 की असेंबली, 2 विधायक बीटीपी के, भारतीय ट्राइबल पार्टी के, वो कह रहे हैं, वो खुद ही कह रहे हैं, जो भारतीय ट्राइबल पार्टी के नेता हैं, वी हैव 2 MLAs इन ए हाउस ऑफ 200 येट वी आर इन पोजिशन ऑफ किंग मेकर्स। आप सोचिए, हमारे 2 विधायक हैं लेकिन हम किंग मेकर की स्थिति में हैं। विधायक हैं राजकुमार राउत और राम प्रसाद। तो ये इन्होंने कहा है कि हम इनके साथ हैं। और एक खबर इकोनॉमिक टाइम्स में अच्छा लिखा है, इसको कभी राजनीति में आपकी दिलचस्पी है तो आप पढ़िएगा। पॉलिटिकल टर्बुलेंस और कैसे चेंज ऑफ पावर और अलग अलग राज्यों में कैसे ये हुआ है उसकी मिसालें दी है। कुमार अंशुमान ने लिखा है, विकास सिंह ने लिखा है। कर्नाटका में कैसे हुआ कि जेडीएस और कांग्रेस ने सरकार बना ली जबकि बीजेपी को 105 सीटें मिली थी 225 में, और कैसे फिर गेम पलटा, फिर गोवा में कैसे गेम पलटा, फिर बिहार में कैसे खेल पलटा, फिर एमपी में कैसे हुआ, ये सारा इसमें लिखा हुआ है। ये कहानी है। एक मैं आत्मसम्मान की खबर एक बताता हूँ मैं, जो दिलचस्प खबर है एक और इसी में, कि कैसे इसको मोरल ग्राउंड से लोग जोड़ते हैं। ये हिंदू की खबर है, होल्ड करिएगा आप मेरे साथ। ये देखिए हिंदू की खबर है। हिंदू में है अजय माकन और इनकी तस्वीर है। हेडलाइन क्या है, पढ़ पा रहे हैं आप? ये हेडलाइन है रिजाइन ऑन मोरल ग्राउंड्स, कांग्रेस टेल्स शेखावत। जयपुर में कहा है कि मोरल ग्राउंड पर, नैतिकता के आधार पर गजेंद्र शेखावत जो केंद्र में मंत्री हैं वो इस्तीफा दे दें, क्योंकि ऑडियो टेप में कथित तौर पर उनकी आवाज़ है। हालांकि उन्होंने खंडन किया, बार बार मैं ये भी बता दूं। तो इन्होंने जो कहा है, अब यहाँ सवाल नैतिकता का होता है कि किसके पास नैतिकता है, कौन सी पार्टी है जो आज नैतिकता की बात करती है और कर सकती है। बीजेपी 6 साल में क्या कर रही है हम जानते हैं, लेकिन जरा जो आज नैतिकता की बात ये कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, कांग्रेस की नैतिकता कहाँ थी? ठीक है, आपने सरकार बनाई एमपी वहाँ महाराष्ट्र में, किसके साथ? सेना के साथ। किसके साथ? बाल ठाकरे की पार्टी के साथ। किसके साथ? एनसीपी, सेना और कांग्रेस। और उसके बाद नैतिकता, वो नैतिकता है। आप एक सिचुएशन में बीजेपी को बाहर करने के लिए या अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए, सत्ता में साझेदारी के लिए करते हैं, एकदम नैतिकता नहीं है। ऐसे ही जैसे कर्नाटक में हुआ, बीजेपी को आपसे ज़्यादा सीटें थी 105, लेकिन आपने तुरंत आनन फानन में नतीजे आते ही कुछ घंटे के भीतर, चूंकि गोवा में करंट लग चुका था पहले, देर होने की वजह से, लेट लतीफ़ी की वजह से, इसलिए तुरंत कुमार स्वामी के साथ गठबंधन किया, उनको मुख्यमंत्री बना दिया, जिनके नंबर आपसे बहुत कम थे, आधे के बराबर, और वो मुख्यमंत्री बन गए। वो नैतिकता थी। तो नैतिकताओं का तकाजा का जमाना नहीं है। मुझे लगता है आज की तारीख में मैं एक शब्द अगर कहूँ, एक मुहावरा सब पर लागू होता है, हमाम में सब नंगे। और ये हमाम में नंगे लोग राजनीति के समय कौन क्या करता है उसके बारे में आप उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन अब जो बीजेपी की विनिंग मशीन जिसको कहते हैं, अमित शाह और मोदी की जोड़ी, उन्होंने मिसालें कायम कर दी हैं। वो 60 साल में कांग्रेस ने जो कुछ किया है वो सब 6 साल में कर चुके हैं और अगले 4 साल में वो करना चाहते हैं। इसलिए उनके सारे तर्क इस ग्राउंड पर हैं कि कांग्रेस ने ये नहीं किया क्या। और जितने बीजेपी समर्थक, पक्षकार, पत्रकार, बुद्धिजीवी, प्रवक्ता हैं, वो भी इसी तर्क को आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस ने तब क्या किया, 80 में इंदिरा गांधी ने क्या किया, 84 में फलां ने क्या किया, 88 में उसने क्या किया, 91 में क्या किया। अरे भाई, आपने क्या किया? आप तो चाल, चरित्र, चेहरा, पार्टी विथ ए डिफरेंस। वाजपेयी की वो पार्टी है जो वाजपेयी की सरकार जब गिर रही थी लोकसभा में, बहुत चर्चित उनका एक वीडियो है, आप यूट्यूब पर देखिएगा। उनकी सरकार गिर रही थी क्योंकि उन्हें बहुमत नहीं मिला 96 में। तब उन्होंने कहा था, जोड़ तोड़ से बनने वाली सरकार को मैं चिमटे से भी छूना, ऐसी सरकार को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। हो सकता है शब्दों का हेर फेर हो, अचानक ये कर रहा हूं, लेकिन बहुत चर्चित भाषण है। जब उनको समर्थन नहीं मिला
बहुमत नहीं जुटा पाए, 13 दिन की सरकार थी और उसके बाद हताशा में उन्होंने इस्तीफा दिया। सदन में चर्चित भाषण है और उसके बाद यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी। कैसे बने देवेगौड़ा आप जानते हैं, कैसे बने गुजराल आप जानते हैं, लेकिन वाजपेयी का बयान था कि ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। अभी तो ऐसी सत्ता में लटक जाते हैं, सब छींके में लटक जाएंगे कि छींका टूटे और हम सब बैठ जाएं। 72 सीटों वाली बीजेपी 200 की असेंबली में जान लगाई हुई है और बयान है नेताओं के जिसमें कह रहे हैं कि अगर सचिन हमारे साथ आते हैं तो हम स्वागत कर रहे हैं, स्वागत करेंगे, ऐसे बयान है। इसी में अभी बयान है कि अगर सचिन आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। तो इसलिए बीजेपी ने तो वो सब किया। उत्तराखंड में सरकार रिस्टोर हुई कोर्ट के फैसले के बाद, पूर्वोत्तर में किया, गोवा में किया, कर्नाटक में किया, एमपी में किया और अब राजस्थान में करना चाह रहे हैं। ये अलग बात है कि अगर गहलोत ने अपनी स्ट्रेटजी से, अपनी क्या कहें, अपनी समझदारी से अगर अपनी तख्ता को, अपनी सत्ता को बचा लिया तो ये गहलोत की कलाकारी है। बहरहाल ये खबरें हैं, इसी में कुछ और देखता हूँ। जागरण में इस तरह की खबर नहीं है आज। पहली खबर उनके लिए वही ज़रूरी है, पीएम मोदी 5 अगस्त को करेंगे राम मंदिर का भूमि पूजन, तो इसलिए अब ये सब कल आ चुका है। मैं अभी आज इसमें वैसी खबर नहीं है। तो बाकी खबरों पे आते हैं हम। इसी में अमर उजाला में भी पहले पन्ने पर भूमि पूजन और मुहूर्त की खबर है राम मंदिर की। दिल्ली में आफत की बारिश, 1 बच्चे और बुजुर्ग समेत 4 की मौत, ये पहले पन्ने पर वही खबर है। उसके अलावा मैं एक बार देखता हूँ बाकी खबरें क्या है। केरल सोना तस्करी पर एक लेख है। उसके बाद आखिर पन्ने पर है चुनी सरकार हटाना, लोकतंत्र की हत्या, कांग्रेस बहुमत नहीं जुगाड़ से चल रही है सरकार। ये भाजपा ने कहा बहुमत नहीं जुगाड़ से चल रही है सरकार। कांग्रेस कर रही है चुनी सरकार हटाना, लोकतंत्र की हत्या। मैं दोनों के लिए नसीहत दे रहा हूँ। लोकतंत्र की हत्या बीते 70 सालों में इस देश में हर पार्टी ने की है। एक्चुअली हर पार्टी लोकतंत्र के हत्यारे हैं। हर पार्टी ने अपने वक्त में, जब उनके पास संख्या बल था, जब सत्ता थी और जब इस स्थिति में थे कि किसी को गिरा सकें, तो सब ने वही काम किया है। खैर, लेकिन उसके बाद बहुमत नहीं जुगाड़ से चल रही है सरकार, यह बीजेपी कह रही है। और बीजेपी कैसे जुगाड़ से सरकार बीजेपी ने 6 साल में बनाई, किन किन राज्यों में आपको पता होगा, हाल में एमपी में। और अब राजस्थान में जुगाड़ नहीं होता तो क्या होता, जिसमें ऑडियो टेप आ गया, जिसमें पैसे का लेन देन है, जिसमें 30-30 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, जिसमें संजय जैन नाम का दलाल पकड़ा गया, ये जुगाड़ नहीं तो क्या। 72 सीटों वाली बीजेपी अगर सरकार बनाना चाहती है, जिसके लिए 200 सीटों वाली विधानसभा में 100 से ज़्यादा नंबर चाहिए, तो जुगाड़ नहीं तो क्या। लेकिन यही होता है, नेता गाल बजाते हैं। इसी में इन्होंने कहा है सतीश पूनिया, जिनका जिक्र किया, अमर उजाला में यही छपा हुआ है, जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने कहा न्योता नहीं देंगे मगर भाजपा में आने पर पायलट का स्वागत। क्यों भाई पायलट का स्वागत भाजपा में आने पर? 20 दिन पहले तक के पायलट के ट्वीट पढ़ लीजिए, 25 दिन 2 महीने पहले के पूरी राजनीति देख लीजिए उनके। 2003 से राजनीति में आए वो। क्या भाजपा की राजनीति से पायलट के विचार और राजनीति मिलते हैं कहीं? नहीं, सत्ता से जरूर मिलते हैं। अगर उनको सत्ता चाहिए और आपको सत्ता चाहिए, दोनों मिलते हैं तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो मैं आप दोनों को कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक ऐसे मुहावरा का तो आप इस पर अपने पर इस्तेमाल नहीं करिएगा, चोर चोर मौसेरे भाई। तो सारे लोग सत्ता के मारे हुए हैं, इसलिए मैंने कहा हमाम में नंगे हैं, न्योता नहीं देंगे, आए तो स्वागत। चलिए, फ्लोर टेस्ट से तय होगा बहुमत। कटारिया साहब ने कहा है बागी गुरुग्राम से अज्ञात जगह पर ले जाए गए, शेखावत को आगे चलकर अपना वॉइस सैंपल देना चाहिए। उन्होंने गलत काम नहीं किया तो वॉइस सैंपल से डरते क्यों हैं? कांग्रेस कर रही है, ये सवाल वाजिब है कि डरते क्यों हैं। आप वॉइस सैंपल दीजिए। फ्लोर टेस्ट से तय होगा वाला मैं बता ही चुका। उसके बाद असम में बाढ़ की बड़ी खबर है। 33 में से 30 जिले बाढ़ की चपेट में हैं, 54 लाख लोग प्रभावित हैं। पीएम मोदी ने सीएम से बात की है, मदद का भरोसा दिया। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है जो दिल्ली के अखबारों में कम दिख रही है। मुझे लगता है ऐसी खबरों को तवज्जो दिल्ली में ज़्यादा देना चाहिए, ताकि लोगों की नज़र ऐसी खबरों पर जाए और दिल्ली की सरकारों को भी पता चले और आपको भी पता चले कि दरअसल देश सिर्फ दिल्ली और जो इधर के राज्य हैं वही नहीं है। एक हिंदुस्तान टाइम्स में मैं देख रहा था, टाइम्स ऑफ इंडिया मैंने आपको दिखाया, एक सेकेंड, हिंदुस्तान टाइम्स में एक खबर मैं देख रहा था जिसका ख़ास तौर से मैं जिक्र करना चाहता हूँ और वो आप पढ़िएगा अगर आपको मौका मिलता है तो। हिंदुस्तान टाइम्स में पहले पन्ने पर तो वही है जिसका मैंने कहा आपको, शेखावत मस्ट गिव वॉइस सैंपल। लेकिन एक खबर इसमें सुनित्रा चौधरी ने हिंदुस्तान टाइम्स में एक अच्छा आर्टिकल लिखा है, जिसमें सुनित्रा चौधरी ने लिखा है कि इन गहलोत वर्सेस पायलट
कांग्रेस बैक्स रीजनल लीडरशिप। ये सुनित्रा चौधरी ने एक स्टोरी लिखी है कि कैसे गहलोत वर्सेस पायलट की लड़ाई में कांग्रेस लीडरशिप ने रीजनल लीडरशिप को तवज्जो दी। ये बात हम लोग भी पीछे 7-8 दिन से कह रहे हैं और इसमें यही निष्कर्ष पर वो पहुंची हैं और यही लिखा है कि कांग्रेस के बारे में परंपरा और परसेप्शन है कि इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी से लेकर सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक हाईकमान चीज़ें तय करता है और जो राज्यों के नेता है उसको फॉलो करते, कैरी करते हैं। लेकिन इस मामले में ऐसा देखा जा रहा है कि गहलोत ने तय किया और गहलोत के साथ केंद्रीय नेतृत्व उनके साथ है, उनके फैसले के साथ है। और एक अच्छा सुनित्रा ने विश्लेषण किया है जिसमें राहुल गांधी सचिन की दोस्ती या सचिन से निकटता, सचिन का इमरजेंस, कैसे सचिन यूपीए 1 में थे, कैसे मंत्री बने, कैसे राहुल गांधी राजनीति में थे, कैसे सचिन को जिम्मेदारी दी गई, राजस्थान में जब डेसिमेट हुई कांग्रेस फिर सचिन ने कैसे टिकट के सामने कुछ टिकट बांटते समय कुछ गलतियां भी की, कुछ सही गलत फैसले किए और आखिर में जब सत्ता की बात आई, जिम्मेदारी की बात आई, जब ताज की बात आई तो कैसे गहलोत को दिया गया। ये पूरी कहानी है और आखिर में उनका यही है कि ये बात तो है कि गहलोत अगर जीत जाएंगे तो गहलोत की अथॉरिटी एक दूसरे ढंग से एस्टैब्लिश होगी। तो अच्छी कहानी है थोड़ा कांग्रेस की राजनीति और इस परसेप्शन को समझने के लिए। और उन्होंने तुलना भी की है सचिन और राहुल के कॉम्बिनेशन का और उसके बाद अलग जाने का, बीच की कुछ कहानियाँ। तो ये एक सुनित्रा चौधरी का बताया। तो ये सब खबरें दोस्तों, इसके अलावा हो सकता है आपको लगता होगा कि इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं छोड़ता हूँ, चूँकि हर खबर को लेकर नहीं चल सकता। एक खबर एक अखबार पढ़ने में ही 2 घंटे लगते हैं, लेकिन ज़रूरी बड़ी खबरें मैंने आपको बताई। और कोरोना को लेकर चिंता है जो आज थोड़ा वक्त की कमी की वजह से कम रहा, इस पर फिर हम बात करेंगे। साथ में ये कि 1-2 दिन में जब ये चीज़ें कम होगी तो बाकी खबरों पर मेरा जोर ज़्यादा होगा। और आप में से जो दोस्त आपको लगता है कि इसमें क्या नई चीज़ शामिल करें, क्या चीज़ हटाएं, कुछ ज़्यादा है तो आप मुझे सलाह दें, कमेंट बॉक्स में लिखें, अच्छा लगेगा। कुछ लाइव शोज़ में मैंने शुरू किए हैं और आप में से किसी ने अगर ये नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। आप सभी दोस्तों को नमस्कार। मुलाकात होगी हर रोज़ सुबह 10 बजे अखबारों के साथ, क्या छपा क्या छिपा और उसके पीछे का विश्लेषण और इसके अलावा खास बातें बाकी वीडियो में। नमस्कार।